अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। लेक्चर नंबर 9 में इंशाल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। हमारे 2 ही क्वेश्चन पेंडिंग थे। वो 2 क्वेश्चन हमारे हैं गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। बेसिकली ये दोनों क्या हैं? कम्युनिकेशन मीडिया। जब भी आप नेटवर्क क्रिएट करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया का होना ज़रूरी है। हमारे पास 2 ही तरह के कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं। नंबर 1 जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट गाइडेड मीडिया। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट अनगाइडेड मीडिया। इन दोनों की डेफिनेशन और इनकी टाइप्स हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। आपको पता है कि पेपर में 8 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये उसी के हवाले से आप लोगों ने याद करने हैं। ये आपने शॉर्ट इनकी डेफिनेशन याद नहीं करनी, बल्कि डिटेल से आपने ये क्वेश्चन याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होगा? गाइडेड मीडिया की डेफिनेशन देखें। इन गाइडेड मीडिया communication devices are directly connected with each other by using some physical media like wires. It is also called bounded media. सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप डिवाइसेस को या कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए केबल का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है आप वहाँ पे गाइडेड मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली जो कनेक्ट किया जाएगा डिवाइसेस को थ्रू वायर्स, इसको हम बोलेंगे गाइडेड मीडिया। अब हमारे पास वायर्स कितनी किस्म की हो सकती हैं? आपके सिलेबस में 3 तरह की वायर यहाँ पे लिखी हैं जो हम नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। नंबर 1 पे है ट्विस्टेड पेयर। इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है कि ये केबल कैसी होगी, इसको ट्विस्ट किया गया होगा, पेयर वायर्स का कोई पेयर होगा। कोएक्सियल केबल। और नंबर 3 पे है फाइबर ऑप्टिक। इन तीनों के हम डेफिनेशन देखेंगे, इनकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इनके एडवांटेजेस भी देख लेंगे और डिसएडवांटेजेस भी, कि किस वायर का कितना फ़ायदा है और कितने डिस्टेंस पे कौन सी वायर को इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1 ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर को डिस्कस करते हैं। नीचे डायग्राम बनी है, ये आपको नज़र आ रही है, इसको भी देख लेते हैं। डेफिनेशन देखें। ट्विस्टेड पेयर इज़ यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आप लोगों ने पीछे 2 नेटवर्क पढ़े थे, लोकल एरिया नेटवर्क लैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क वैन। हम ट्विस्टेड पेयर को लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। हमने पढ़ा था कि लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जो एक ऑफिस में, एक बिल्डिंग में क्रिएट किया जाता है। लिमिटेड डिस्टेंस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। एक ऑफिस हो सकता है, एक रूम हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकती है, एक पूरी बिल्डिंग, चाहे उसमें मल्टीपल स्टोरीज़ हों, डबल स्टोरी बिल्डिंग है या ट्रिपल स्टोरी, मतलब एक पूरी बिल्डिंग में भी जो नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। उस बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, जितने भी प्रिंटर्स होंगे, हार्ड डिस्क या मल्टीपल डिवाइसेस होंगी, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम वायर का इस्तेमाल करेंगे। और वायर कौन सी है यहाँ पे? ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स। ये आपको कॉपर वायर्स नज़र आ रही हैं और इनको आपस में ट्विस्ट किया गया है। ये 1 2 3 4 ये कॉपर वायर है, इनको आपस में ट्विस्ट किया गया है, मतलब 2 इनके सिरे लेके उनको आपस में गोल गोल घुमाया गया है, ट्विस्ट किया गया है। द पेयर ऑफ वायर्स इज कवर्ड बाय अ प्लास्टिक इंसुलेशन। ये आपको ये नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास वायर का पेयर होगा उसको हम प्लास्टिक इंसुलेशन से कवर करेंगे एंड इट इज़ ट्विस्टेड टुगेदर और उनको आपस में ट्विस्ट किया जाएगा। ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये वायर्स हैं, ये इनके स्टार्ट पे यहाँ पे कंडक्टर हैं, ये इंसुलेटर हैं, इसके ऊपर इसके अंदर वायर है, इनको आपस में ट्विस्ट किया गया है। ट्विस्ट करने के बाद ये 4-5 जो वायर हैं इनको आपस में मज़ीद ट्विस्ट करके इन पे एक जैकेट चढ़ा दी गई, केबल जैकेट जिसको हम बोलेंगे।
इसका फ़ायदा क्या होता है, ये वायर्स अलग अलग ऐसे नज़र नहीं आती, बल्कि उनको एक ही वायर का नाम दे दिया जाता है और वो प्रोटेक्ट रहती हैं बाहर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब आपने कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी से कनेक्ट किया और उसको कनेक्ट करने के लिए आपने ट्विस्टेड पेयर वायर का इस्तेमाल किया, तो कंप्यूटर ए से डाटा कंप्यूटर बी में ट्रैवल करेगा और ट्रैवलिंग के लिए वो इस बात का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर का। इसी तरह कंप्यूटर बी से कंप्यूटर ए तक डाटा जा सकता है, दरमियान में उसको ये रास्ता मिल गया है ट्विस्टेड पेयर। अब अगर इस वायर के बाहर आस पास कोई हैवी मशीनरी है, कोई मोटर वगैरह या कोई हैवी मशीनरी, तो जब वो मशीनरी चलेगी, मशीन वो चलेगी तो बहुत ज़्यादा शोर पैदा होता है। तो शोर की वजह से जो सिग्नल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो ब्लू कलर की जैकेट है ये इसलिए चढ़ाई जाती है इन वायर्स के ऊपर, ताकि जब बाहर शोर हो या किसी भी किस्म के ऐसे मतलब इश्यूज़ हों कि सिग्नल डिस्टर्ब हो सकते हों, तो सिग्नल डिस्टर्ब ना हो बल्कि इस वायर से वो आसानी से गुजर जाएं, ठीक है। इसलिए केबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम केबल का इस्तेमाल ना करते, यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन इस्तेमाल करें, तो वायरलेस कनेक्शन जो है बाहर के शोर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और सिग्नल वीक हो जाते हैं। इसलिए छोटे एरिया पे, ख़ास तौर पे लोकल एरिया पे कोशिश की जाती है कि हम केबल का इस्तेमाल करें। ट्विस्टेड पेयर केबल आपने देख लिया कि इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करेंगे। इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नंबर 1 पे है, इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम। सबसे सस्ता जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो यही है। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना इजी है, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसको लगाना बहुत आसान है। ये आपकी आईटी लैब में भी जितने कंप्यूटर हैं उनको आपस में इसके थ्रू ही कनेक्ट किया गया। ब्लू कलर की वायर होती है, ये आपको यहाँ भी नज़र आ रही है डायग्राम में, ब्लू कलर की होती है ये मोस्टली। नंबर 3 पे है, इट कैन ट्रांसफ़र डाटा टू अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये इसका डिसएडवांटेज समझ लें बेशक कि अगर हमने शॉर्ट डिस्टेंस पे डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम ट्विस्टेड पेयर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना है, हमारे कंप्यूटर में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तब हम ट्विस्टेड पेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद आती है अगली केबल, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर कवर्ड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। ये आपको इसके 2 डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाई हैं, पिक्चर लगाई हैं यहाँ पे। एक तो ये है जिसमें किसी किस्म का मैकेनिज़्म नहीं बताया गया, केबल की जो वाज़े एक पिक्चर है वो दिखा दी गई कि केबल ये किस तरह की होती है। ये आगे से ये पिन की फॉर्म में केबल होती है, ठीक है, ये इस तरह से ये आप लगा सकते हैं। लेकिन ये बनी कैसे होती है, ये आपको 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये ब्लैक कलर वाला, फिर ये कॉपर, फिर ये सिल्वर है और फिर ये कॉपर वायर है। ये बनी कैसे है, ये यहाँ पे इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी है। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर कवर्ड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज़ कवर्ड बाय कॉपर मैश। ये जो है ये कॉपर मैश हमारे पास बेसिकली ये वायर है। सेंट्रल कोर जो है इसके ऊपर इसको इंसुलेटर को से इसको कवर किया गया है, फिर कॉपर मैश है और लास्ट पे एक प्लास्टिक जैकेट। ये ज़रूरी होती है क्योंकि प्लास्टिक जैकेट की मदद से जो बाहर जो शोर शराबा होता है, हैवी मशीनरी होती है या किसी भी किस्म के डिस्टर्बेंस जो क्रिएट कर सकती है सिग्नल को, वो चीज़ें नहीं होती फिर। द मैश प्रोटेक्ट्स द डाटा सिग्नल फ्राम इंटरफेरेंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, मतलब बाहर जो तार के बाहर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी उससे फिर अंदर वाला डाटा डिस्टर्ब नहीं होता। कोएक्सियल केबल कंटेन्स 4 to 22 कोएक्सियल यूनिट्स कॉल्ड ट्यूब्स, मतलब मिनिमम 4 ट्यूब्स हो सकती हैं और मैक्सिमम 22। कोएक्सियल केबल आर यूज्ड बाय द केबल टीवी नेटवर्क एंड टेलीफोन कंपनीज, ठीक है, मतलब जो टेलीफोन कंपनीज हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में PTCL है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेलीफोन कंपनी, या केबल टीवी नेटवर्क। अगर आप लोगों के पास घरों में केबल लगी हुई है, केबल टीवी नेटवर्क जो होता है, ये केबल जिसको हम बोलते हैं सिंपल लफ्ज़ों में है, तो केबल तो हम तार को बोलते हैं, वायर को, लेकिन यहाँ पे केबल का मतलब केबल ही है कि वो तार घरों में लगा देते हैं और आपको डिफरेंट टेलीविज़न चैनल जो है, टीवी चैनल, वो देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली इस वायर का इस्तेमाल किया जाता है। मौसम ख़राब हो, बारिश हो या किसी भी किस्म का मसला हो, तो इसके अंदर जो सिग्नल होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कोएक्सियल केबल की। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम दैन ट्विस्टेड पेयर।
ठीक है। ट्विस्टेड पेयर हम लोकल एरिया में यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में, इसलिए वो सस्ती भी है। लेकिन अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस पे किसी केबल का इस्तेमाल करना है तो ज़ाहिर है हमें थोड़े पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे और हम कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो केबल है ये ट्विस्टेड पेयर केबल से एक्सपेंसिव है। इट प्रोवाइड्स हायर डाटा ट्रांसफ़र रेट दैन ट्विस्टेड पेयर केबल, और इसमें जो डाटा के ट्रांसफ़र होने की स्पीड है वो भी ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा है। नंबर 3, इट कैन बी इंस्टॉल्ड वेरी इजीली। ये इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। इंस्टॉल करने से मुराद ये है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक आसानी से इसको लगाया जा सकता है, कोई बहुत ज़्यादा डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। सम टाइम होता है कि एक केबल को लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा टावर वगैरह लगाने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। अगली केबल हम देख लेते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। सबसे ज़्यादा तेज़ केबल है, मतलब बहुत आसानी से और बहुत स्पीडीली डाटा इसमें चला जाता है, ट्रांसफ़र होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, और ये इतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। ये आपको नज़र आ रही है इसका मैकेनिज़्म, ये कितनी किस तरह से होती है, ये अंदर से ये चीज़ आपको ये नज़र आ रही है। ये बारीक बारीक कोर्स होते हैं इसके, और फिर इनको अलग अलग कवर किया जाता है। कवर करने के बाद फिर इनकी एक और जैकेट और फिर ये आउटर जैकेट होती है। डेफिनेशन देखें, अ फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट डाटा एज पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू टाइनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास। मतलब लाइट की स्पीड से डाटा जाता है इसमें, और डाटा गुजरेगा कहाँ से, गुजरने के लिए ग्लास की ट्यूब्स बनी होती हैं। ग्लास की ट्यूब्स बहुत बारीक सी, कितनी बारीक होती हैं, ये जो हमारे सर पे बाल होते हैं ना, जितना हमारा बाल बारीक है इससे भी ज़्यादा बारीक होती हैं ये ट्यूब्स। ये हमें यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रही हैं कुछ मोटी मोटी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं। ये केबल ही बहुत बारीक होती है, और ये जो इसकी ग्लास की टाइनी ट्यूब्स हैं, टाइनी मतलब छोटी छोटी जो ट्यूब्स होती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं। अ टिपिकल फाइबर ऑप्टिक कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड कोर। ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रही हैं ये इसको बोलते हैं कोर, ग्लास कोर। ये ग्लास से बनी होती हैं कोर। कोर बेसिकली बोलते हैं जो मगज़ होता है ना, हमारे दिमाग में मगज़ होता है, बेसिक चीज़। हमारे दिमाग में अगर मगज़ ना हो तो हम समझ लें डेड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका जो मगज़ है, इसका जो कोर है, वो ये ग्लास की ट्यूब्स हैं, इसलिए इनको कोर कहा गया है। इनके अंदर से डाटा ट्रांसफ़र होता है। द स्ट्रैंड्स आर थिन लाइक ह्यूमन हेयर। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये इतने बारीक होते हैं जैसे हमारे सर पे बाल होते हैं। द कोर इज़ द सेंटर ऑफ द फाइबर। ये आपको नज़र आ रही है, ये इसका सेंटर है। वेयर लाइट ट्रेवल्स, लाइट की स्पीड से डाटा जाता है, लाइट गुजरती है यहाँ से। देयर इज़ अ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास अराउंड द कोर कॉल्ड क्लैडिंग। कोर है, कोर के आसपास बारीक बारीक आपको कलरफुल नज़र आ रही हैं ये चीज़ें, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। और मुख्तलिफ क्लैडिंग को कवर करने के लिए एक और जैकेट का इस्तेमाल किया गया है। It reflects the light back into the core. The cladding has a protective coating of plastic called jacket. ठीक है, फिर आगे प्लास्टिक की जैकेट जहाँ पे लगी होती है, फिर इस तरह से ये तार बनती है। थोड़ा सा ये आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं भी है। इसका मैकेनिज़्म सिर्फ समझें, डायग्राम देखें, आसानी से आपको समझ आ जाएगा ये। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी, आपके जो कॉन्सेप्ट है मज़ीद क्लियर कर दूँगी। यहाँ से इसका इसी फाइबर ऑप्टिक का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है रिफ्रैक्शन। बेसिकली ये फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होता है। फ़िज़िक्स जिन लोगों ने पढ़ी है या जो पढ़ रही हैं अभी साथ साथ, उन्हें इसका बेहतर आइडिया होगा। एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज़ रिफ्रैक्शन। इस पर आप लोग अपनी बुक पे टिक लगा लें, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अब रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन को देखें। रिफ्रैक्शन इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटीरियल टू आइदर पास और रिफ्लेक्ट लाइट। मतलब लाइट के काम करने का एक असूल है, और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है जो लाइट को या तो पास करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी। मोस्ट टेलीफोन कंपनीज़, ISPs मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऐसी कंपनियां जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, एंड केबल TV ऑपरेटर्स आर यूजिंग फाइबर ऑप्टिक इन देयर नेटवर्क्स। बहुत ज़्यादा केबल TV वाले
या टेलीफोन कंपनीज़ वाले या ISPs जो कंपनीज़ हैं वो आपको फाइबर ऑप्टिक केबल भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अभी तक हम यहाँ पे अगर अपने एरिया की बात करें, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं है। हमारे पास जो नेट की स्पीड आती है, हम तो फिर भी अगर हमने वाईफाई लगवाया है घर में तो हमें लगा पता है कि स्पीड अच्छी आ रही है, हम इतना बिल पे कर रहे हैं और हमारे नेट की इतनी स्पीड है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूसरी केबल की बजाय फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, बहुत ही ज़्यादा। इसके एडवांटेजेस देख लें। एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड। सबसे पहले इसका जो एडवांटेज है वो यही है कि ये हाई स्पीड पे काम करती है। द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज़ वेरी हाई। मतलब जो इन्फॉर्मेशन फाइबर ऑप्टिक केबल कैरी करती है उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। फाइबर ऑप्टिक इज़ लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज। इट इज़ मोर सिक्योर एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। मतलब इसमें डाटा बहुत रिलायबल होके जाता है, बाहर जैसा मर्जी मौसम हो, आंधी तूफ़ान जो भी हो, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों, इलेक्ट्रिक पल्सेस हों, इसके अंदर से जो सिग्नल गुजर रहे होते हैं ना वो डिस्टर्ब नहीं होते। लास्ट वाला एडवांटेज देखें, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यही बात जो अभी मैंने आपको बताई। डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड इट इज़ एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव होती है, ये तो है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है गाइडेड मीडिया वाला। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करते हैं। ये गलती से यहाँ पे 1 लिखा गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया देखें, डिफरेंट अनगाइडेड मीडिया यूज्ड इन कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। नंबर 1 पे है माइक्रोवेव, नंबर 2 पे है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नंबर 3 पे है मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये तीनों वो हैं जिसमें हम केबल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि यहाँ पे सिग्नल का इस्तेमाल होता है। माइक्रोवेव की डेफिनेशन देखें। माइक्रोवेव्स आर रेडियो वेव्स that are used to provide high speed transmission. Both voice and data can be transmitted through microwave. Data is transmitted through the air from one microwave station to other similar to radio signals. मतलब यहाँ पे माइक्रोवेव स्टेशंस लगे होते हैं। अगले स्लाइड में मैंने इसकी एक डायग्राम भी ऐड किया ताकि आपको इसका जो कंसेप्ट है वो समझने में आसानी हो जाए। ये देखें, ये डायग्राम देखें पहले। डायग्राम में क्या है कि हमारी ज़मीन पे डिफरेंट टावर्स लगे होते हैं, जैसे हमारे पास सिम के सिग्नल आते हैं, तो बेसिकली ये वही चीज़ है। डिफरेंट टावर लगे हैं, लेकिन टावर इस तरीके से लगे होते हैं कि सिग्नल हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रैवल करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है। और ये जो टावर्स लगे होते हैं 20 to 30 माइल के बीच बीच लगे होते हैं। 20 मील कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मील, इससे ज़्यादा नहीं। डिफरेंट स्टेशन लगे होते हैं और यहाँ पे आपस में डाटा शेयर किया जाता है, एक टावर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ये जो हम पूरी दुनिया में कहीं भी बात कर लेते हैं तो बेसिकली इसी के थ्रू होती है, कुछ सैटेलाइट के थ्रू होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं तो अगर हम विद इन अपने कंट्री बात करें तो ये टावर लगे होते हैं जो हमारे डाटा को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसकी हम मज़ीद डेफिनेशन देखें। माइक्रोवेव यूजेस लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। लाइन ऑफ साइट, ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ लाइन ऑफ साइट। इट मीन्स, यहाँ से इसका आंसर शुरू हो जाता है, इट मीन्स डैट द सिग्नल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ एंड कैन नॉट बेंड। ये आपको नज़र आ रहा है, सिग्नल हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल सीधे, बेंड नहीं होते। मतलब ये नहीं है कि सिग्नल ऐसे जा रहा है, ऐसे वाली बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ साइट, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। माइक्रोवेव स्टेशंस और एंटीनाज आर यूजुअली इंस्टॉल्ड ऑन हाई टावर्स और बिल्डिंग्स। और ये हमेशा हाई टावर या बिल्डिंग पे लगाए जाते हैं ताकि ये ऊंचे रहें और ज़मीनी जो शोर है या कुछ मशीन्स हैं या जो भी इस तरह के मसले हैं, ये इनसे ऊपर रह के आपस में डाटा जो है वो शेयर किया जा सके आसानी से, हर्डल्स ना आए बीच में। माइक्रोवेव स्टेशंस आर प्लेस्ड विद इन 20 to 30 miles to each other
Each station receives signal from previous station and transferred to next station. In this way, data transferred from one place to another. There should be no buildings or mountains between microwave stations. अगर तो इनके दरमियान में कोई बिल्डिंग आ गई या कोई माउंटेन्स आ गए तो सिग्नल क्या है, वीक हो जाएंगे, डाटा शेयर नहीं हो सकेगा। इसलिए इनको हाई बिल्डिंग्स पे बनाया जाता है, हाई टावर्स पे बनाया जाता है। ये टावर जो होता है ना, ये कुछ भी नहीं होता बेसिकली, ये सिर्फ जो है ऊंचाई क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। बेसिकली ये चीज़ होती है स्टेशन, ये जो इसके ऊपर लगे होते हैं ये सेम टू सेम वही है जैसे हमारे यहाँ पे जैस का टावर लगा है, टेलीनॉर का, यूफोन जोंग वगैरह, तो हर एरिया में लगा होता है, हर सिटी में मल्टीपल प्लेस पे ये लगे होते हैं। तो बेसिकली ये वही चीज़ है कि हम सिग्नल हमारे किस तरह मूव करते हैं, किस तरह ट्रैवल होते हैं। नंबर 2 पे देखें कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट जो है ये बेसिकली ज़मीन के आसपास घूमते हैं। ये अब कंट्री की बात नहीं हो रही इसमें, माइक्रोवेव में समझ लें कि कंट्री की बात हो रही है, पाकिस्तान कंट्री की। अगर आपने इस कंट्री से बाहर किसी दूसरे कंट्री में बात करनी है, वहाँ पे ज़ाहिर है जैस की सिम नहीं चलती, वहाँ पे जोंग की सिम नहीं चलती, यूफोन के सिग्नल वहाँ पे नहीं आते। उनके अपने नेटवर्क हैं, उनके अपनी डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, उनके अपने स्टेशंस हैं माइक्रोवेव। तो हमने उनके साथ कम्युनिकेट करना है, तो अब कैसे करेंगे? उसके लिए हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। दिस कम्युनिकेशन यूजेस द सैटेलाइट्स एंड अर्थ बेस स्टेशन। द सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड अराउंड द ग्लोब, मतलब हमारे दुनिया के इर्द गिर्द जो हैं सैटेलाइट हैं वो मूव कर रहे हैं, वो सिग्नल को कैरी करते हैं एक कंट्री से और दूसरे कंट्री में वो सिग्नल पहुंचा देते हैं। अबाउट 22-300 माइल्स अबव द अर्थ, मतलब ये डिस्टेंस बताया गया है कि ज़मीन से कितने ऊपर है, 22,000 मील ऊपर है, ठीक है, 22-300 माइल्स। आ सैटेलाइट रिसीव्स माइक्रोवेव सिग्नल फ्राम अर्थ बेस स्टेशन। इट एम्पलीफाइज का मतलब होता है मजबूत करना किसी चीज़ को। इट एम्पलीफाइज द सिग्नल एंड रीट्रांसमिट दैम बैक टू डिफरेंट अर्थ बेस्ड स्टेशन। अब ये क्या चीज़ है, अगले में इसकी डायग्राम भी बनी है, वो भी आपको बता देती हूँ। बेसिकली हम इसको यहाँ पे भी एक दफ़ा समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारी ग्लोब है, दुनिया है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेशन ज़मीन पर बने हुए हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट के। अब सैटेलाइट यहाँ पे ज़मीन के आसपास घूम रहे हैं, बेशुमार हैं जो डाटा रिसीव करेंगे। फ़र्ज़ करें ये एक कंट्री है, ये दूसरा कंट्री है, आपने इस कंट्री से दूसरे कंट्री में डाटा भेजना है। तो जब आप डाटा सेंड करते हैं तो यहाँ से डाटा जाता है सैटेलाइट को, ठीक है, और सैटेलाइट जो है वो ज़मीनी जो स्टेशन ज़मीन पे भी बने होते हैं ना स्टेशन, जो इन सैटेलाइट को कंट्रोल करते हैं, वहाँ से डाटा उन स्टेशन को जाता है और वो डाटा आगे फिर अगले कंट्री को सेंड करते हैं। ये जो हम व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक इस्तेमाल करते हैं जिसमें पूरी दुनिया के लोग आपस में कनेक्टेड हैं, बेसिकली यहाँ पे सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। और डाटा इतनी जल्दी चला जाता है कि हमें लगता है कि शायद हमारे पास ही कोई बैठा है जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे हम मैसेज कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो सेंड कर रहे हैं। इतनी तेज़ स्पीड के साथ काम होता है, हालांकि ये देखने में बहुत लेंथी प्रोसेस है। अगर हम शुरू से सारा प्रोसेस देखें कि आपने मैसेज लिखा, वो पहले 01 में कन्वर्ट हुआ, फिर वो मैसेज एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हुआ और वो मैसेज फिर कहाँ जाएगा, अर्थ बेस्ड जो स्टेशन होगा उसको मिलेगा और वहाँ से वो जाएगा सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट से फिर दोबारा दूसरे कंट्री का जो अर्थ बेस्ड स्टेशन होगा उसको मिलेगा डाटा, फिर वहाँ से रिसीवर तक जाएगा। रिसीवर में डाटा फिर अगेन क्या होगा, डी मॉडुलेट होगा। हमने इनकोडर एंड डिकोडर पढ़े थे, मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर पढ़े थे। डाटा अगेन 01 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर वहाँ से डाटा फिर रिसीवर को मिलता है और उसको आपका मैसेज शो हो जाता है। बेसिकली ये सारा प्रोसेस है। अब यहाँ पे 2 डेफिनेशन है, अप लिंक एंड डाउन लिंक। ये वही डेफिनेशन है जो हमने अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग की पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे नाम लिंक का रख दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने ये दोनों डेफिनेशन भी याद करनी है। द ट्रांसमिशन फ्राम अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट इज़ कॉल्ड अपलिंक। द ट्रांसमिशन फ्राम सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन इज़ कॉल्ड डाउन लिंक। जैसे हमने अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम वही डेफिनेशन है यहाँ पे। लास्ट वाला हम देखते हैं, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट की स्लाइड देखते हैं। एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट। अच्छा, ये भी आप लोगों ने एज आ शॉर्ट क्वेश्चन टिक लगा लेना है इस पर, क्योंकि ये जो है अगर आपसे पेपर में पूछा जाए व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो आप इसको डिफ़ाइन कर सकें।
An important advantage of satellite is that a large volume of data can be communicated at once. मतलब आपके पास बहुत बड़ा डाटा है तो आप आसानी से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में बेसिकली हमारे पास वीडियोस आ जाती हैं। अगर हम ऑडियो वीडियोस की बात करें, टेक्स्ट तो हमारे पास बहुत शॉर्ट डाटा होता है, वो इतनी MBs भी नहीं लेता। द डिसएडवांटेज इज़ डैट बैड वेदर कैन सिवियरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सैटेलाइट ट्रांसमिशन। मौसम अगर ख़राब है तो सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं और डाटा हमें आसानी से नहीं मिलता। ठीक है, डाटा के ट्रांसफ़र होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने याद करने हैं। लास्ट पे हम देख लेते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल तो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल की कम्युनिकेशन का भी सबको पता है। इसीलिए बुक वाले ने भी क्या किया है कि सिर्फ 2 लाइनों में डेफिनेशन ख़त्म की, क्योंकि ये सबको आता है। मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ रेडियो बेस्ड नेटवर्क, इट ट्रांसमिट डाटा टू एंड फ्राम मोबाइल कंप्यूटर। मतलब मोबाइल से डाटा हम एक जगह पे दूसरी जगह भेज सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटर बेसिकली मोबाइल ही है। इट इज़ वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मल्टीपल ऐप्स हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं। हमारा आज के दोनों क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लेक्चर के हवाले से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को किसी भी जगह पे कोई मसला है, कोई वर्ड है उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे पूछें, मैसेज करें। और आपकी आज की असाइनमेंट भी यही है कि आपने ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। लिखने वाला कोई काम नहीं है, सिर्फ लर्न करें और मुझे उसका फ़ीडबैक दे दें कि आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन याद कर लिए हैं, आपको कोई मसला नहीं हुआ। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।